है ना। वैसे स्टेशन की पार्किंग से बाहर निकलोगे तो ये 42 नंबर बस मिल जाएगी। लाइक यहाँ पार्किंग एरिया जो यहाँ पे बस ने हमें ड्रॉप किया है, यहीं से रिटर्न का भी मिलेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिंटेक्स नॉलेज। आज है डे नंबर 43 ऑफ प्रोजेक्ट भारत दर्शन। मैं हूँ अभी घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ रहा हूँ और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वैसे स्पर्श दर्शन अलाउड है कि नहीं है, मगर स्पर्श दर्शन हुए हैं। अगर नॉर्मली भी होते हैं फिर तो अच्छे है कि लाइक मैं वहाँ वैद्यनाथ धाम तो वहाँ पे स्पर्श दर्शन हुए, यहाँ पे भी स्पर्श दर्शन हुए। और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। उन्होंने बोला कि लाइक 5:30 के आसपास सिक्योरिटी आती है, तो अगर उससे पहले आप एंटर कर जाओगे तो आपको मोबाइल नहीं, मतलब मोबाइल लेके जा सकते हो, बाकी चुपके से फ़ोटो ले लिए तो ठीक है। तो बाद में फिर सिक्योरिटी चेक करना शुरू कर देते हैं, है ना। और एक चीज़ कि मैं लाइक स्टेशन से जो संभाजी नगर स्टेशन है वहाँ से 42 बस नंबर थी, वो बस आती है डायरेक्ट यहाँ पे। 1 घंटा लिया उसने जिससे मैं आया। मैंने डेली पास बनवाया जो 100 रुपीज़ का है। वैसे वन वे 80 रुपीज़ लगते हैं फेयर, अगर आप पास बनवाते हैं तो 100 रुपीज़ का पास है, आप वहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं। तो लाइक वो 5 बजे के आसपास मैं बोलूँ तो 5:10 पे चली, मगर 5 बजे आप लेके चलिए। 5 बजे बस चली, जिस स्टेशन की पार्किंग से ही मिल जाएगा, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पास बनवाओगे, फिर यहाँ पे 1 घंटा लिया उसने, मतलब 6:10 पे मैं यहाँ पहुँच चुका था जहाँ पे बस ने ड्रॉप किया। फिर वहाँ से मैं लाइक 6:30 पर दर्शन करके वापस आ गया। मतलब कि लाइक 6:10 ड्रॉप किया तो 5 मिनट में और लेके चलूँ अंदर यहाँ तक जाने का, तो 6:15 के आसपास, तो 15 मिनट। मतलब जब मैं गया तो आरती चल रही थी उस टाइम, मतलब जस्ट फिनिशिंग हुई थी। और बस थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस हुआ, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। मतलब लाइक जब मैं अंदर गया तो जो मेन जो गर्भगृह का जो भी इनका मेन जो डोर था, वहाँ से मुश्किल से 10-12 लोग और खड़े थे, बस वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। थोड़ा सा 2-3 मिनट या 5 मिनट लेके चलो, वहाँ पे रुका, वेट किया, बस फिर दर्शन हो गए। स्पर्श दर्शन अच्छे से हुए, कोई भीड़ नहीं है तो ज़्यादा वो मतलब कि नहीं बोला गया सिक्योरिटी से भी कि निकली फटाफट ये वो करके। तसल्ली से दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, ठीक है। बाकी मोबाइल अलाउड नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मगर लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, मगर चलो कोई बात नहीं। वहाँ पे बोला कि नहीं है लेके आना, तो मैंने बाहर ही डिपॉजिट कर दिया था। वो उसके बाहर ही वो लगा हुआ है जहाँ पे गेट होगी। 10 रुपये पर लाइक कैमरा और मोबाइल लेकर 20 रुपीज़ में वो हो गया सबमिट। तो बस ऐसे दर्शन हो जाएंगे आपके। अभी एक मैंने जहाँ पे मोबाइल डिपॉजिट किया था उसी से मैंने पूछा, तो उसने एक साथ में एक मंदिर है, कहते वहाँ पे जाइए आप, वहाँ से आपको इसके फ़ोटो के हो जाएगी। तो बस वहाँ पे जाके आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हैं। फिर यहाँ से मैं एलोरा केव्स की तरफ जा रहा हूँ। तो पूरा दिन है, मुझे ये था कि दर्शन में टाइम लगेगा तो एलोरा केव्स कैसे होंगी, अभी टाइम है तो वो हो जाएगा आराम से। ये जो सामने ये दिख रहा है ये बेसिकली मंदिर है मेन, मतलब ये यहाँ पे हमारे घृणेश्वर महादेव विराजमान है। तो ये जस्ट उसके बिल्कुल साथ में एक और मंदिर है, मैं वहाँ से फ़ोटो ले रहा हूँ। यहाँ पे ये मंदिर आपको दिखेगा, यहाँ से आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। सामने बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं। ये पार्किंग एरिया है, लिखा हुआ है जो पार्किंग है ना, तो यहीं पे बस ड्रॉप करती है। और यहाँ से बस हार्डली 1 मिनट की वॉकिंग है। आप यहाँ से जाएंगे बस 1 मिनट, यहाँ से सामने आपको मंदिर मिल जाएगा, है ना। ये सामने से दिख रहे हैं वैसे, अगर मैं बोलूँ यहाँ से, अगर आप देखेंगे गौर से, सामने टेंपल दिख रहा है ना। मतलब कि बस एक अंदर अलाउड नहीं है, बाकी सब कुछ है। एक चीज़ और कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, है ना, मतलब स्टेशन से, एक चीज़ मैंने गौर की, यहाँ पे मतलब लोग ईमानदार हैं यहाँ पे काफ़ी। कोई मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था। मैं होटल से जैसे बाहर निकला तो मुझे यह था कि बस स्टैंड जाना पड़ेगा, बस वहीं से मिलेगी। तो मैंने पूछा लाइक ऑटो वाले से कि भाई बस स्टैंड जाना है तो कितना, तो उसने बोला कि कहाँ जाना है आपको आगे। मैंने कहा कि मुझे कोई मे भी शायद यहाँ पे शायद 2 बस स्टैंड होंगे, मे भी शायद 2 अलग अलग रूट की। तो मैंने बोला कि मुझे दर्शन करने जाना है। फिर उन्होंने बोला कि बस यहीं पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सामने बस लगी हुई है 42 नंबर,
आप उसमें बैठ जाइए, वो डायरेक्ट मंदिर के बिल्कुल बाहर ही ड्रॉप करते हैं, तो मतलब बस स्टैंड जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो फिर मैंने कहा ओके थैंक यू। फिर उसने बोला कि आप पास बनवा लेना, तो कोई आपने अप डाउन करना है तो आपको सस्ता पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है ना। मतलब कि अब उनका तो बिज़नेस था काइंड ऑफ, अगर दिल्ली साइड होते वो तो कहते हाँ बस स्टैंड में बैठो, चाहे वहाँ से बंदा गलत पहुँचे, क्या मतलब क्या नहीं है। और यहाँ पे उसने सीधा बताया कि आप यहाँ से ले लो, वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना। फिर उसने बोला कि आपको अगर बाकी दर्शन करने हैं, अगर प्राइवेट जाना है ऑटो से फिर भी, तो 1200 के आसपास चार्ज करेंगे अप डाउन, जहाँ पे दर्शन करवाएंगे। फिर एक जो एलोरा केव्स हैं वो भी घुमाएंगे, और साथ में जो भी है मतलब एक और मंदिर है आसपास में, जो भी आसपास के जो है ना वो पूरा घुमा देंगे। तो उसके 1200 के आसपास बार्गेन करके देख लेना, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। मैं मुझे जो बताया कोई मैंने कुछ बार्गेन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे जाना नहीं था, मैंने बस किया 100 रुपीज़ में अप डाउन हो जाएगा वो, है ना। जो मैंने बताया पहले कि 80 रुपीज़ वन वे है, मतलब कि जो मुझे कंडक्टर ने बोला, क्योंकि एक पैसेंजर ने बोला, वो भी बाहर से आया हुआ था, उसने बोला कि मुझे किसने बोला 40 रुपीज़ है। तो कंडक्टर से मैंने पूछा तो कहता नहीं 80 रुपीज़ है, और आना जाना आप 100 रुपीज़ में कर लोगे अगर पास बनवाते हो। तो वही चीज़ है, तो इसलिए आप करवाइए। अब यहाँ से पैदल जा रहा हूँ एलोरा के लिए। आप यहाँ से बस का वेट कर सकते हैं, सेम बस आपको एलोरा ड्रॉप कर देगी, मगर आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बस जब तक आएगी तब तक मैंने सोचा वॉक करके पहुँच जाता हूँ। 8 बजे का वैसे ओपन टाइम है, तो अभी 7 बज रहे हैं ना, 1 घंटा है। थोड़ा बहुत वॉक करेंगे, फिर टाइम बचा होगा कुछ आने के, उन पर खाने की कोई ऑप्शन होगी तो खा लिया जाएगा कुछ। बाकी पहुंच के बताता हूँ। मगर इसमें दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मतलब कि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर से मुझे पता है कि क्या फ़ील हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल भीड़ नहीं थी, सीरियसली बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो यही टिप है कि आप मॉर्निंग आइए, आलस छोड़िए। और जैसे कि मैंने जब उतरा तो बिना कुछ शूट किए, यही प्रो टिप है कि अगर आपने कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है, कुछ भी करना है जो आपने सोचा है, वो दर्शन करने के बाद किया जाए। मैं हमेशा यही करता हूँ, पहले मैं दर्शन करता हूँ, उसके बाद मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ, क्योंकि 1 मिनट ही बहुत कीमती है। लाइक कोई पीछे से बस आ जाए, आप जब तक शूट कर रहे हो और वो 50 पैसेंजर लेकर आई हो, जैसे ये बस अभी जा रही है, मगर ये वो लोकल बस नहीं है, ये डिफरेंट रूट की है ये। एनीवे मतलब कि जैसे एग्जांपल दिया कि कोई बस आती है अगर, तो वहाँ पे पैसेंजर 50 पैसेंजर निकले, या कोई टूरिस्ट बस आ जाए, है ना, वो पैसेंजर लेकर आए, और वो आप जब तक शूट कर रहे हो वो लाइन में लग जाएंगे। तो अब दर्शन जैसे भीड़ बढ़ती रहती है, तो वो जो ड्यूरेशन है ना दर्शन करने का, वो जो होता है वो कम होता रहेगा। कम मतलब कि जो वहाँ पे उस गर्भगृह में बिताने का टाइम बोल रहा हूँ मैं, लाइन के टाइम बढ़ता रहेगा। तो जैसे मैं गया, भीड़ नहीं थी तो आराम से दर्शन हो गए, तो कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ भी नहीं। और स्पर्श दर्शन अगर होते हैं हमेशा, फिर तो अच्छी बात है। वो अगर पूरा दिन भर नहीं होते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आइए, और मोबाइल लेके जाना है तो 5:30 से पहले एंटर कर लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, और हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। अब एलोरा केव्स के लिए जब जाते हैं, वहाँ पे केव नंबर 16 जो है कैलाश केव, उसको मेन फोकस करेंगे। बाकी देखते हैं वहाँ पे जाके, कोई बहुत टाइम बचा हुआ है अभी, है ना, शाम तक निकलेंगे नहीं तो आराम से वापसी के लिए। मैं बहुत टाइम है, अभी देखते हैं वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये भी ठंडा ठंडा मौसम है। और ये आ रही है 42 बस नंबर अभी, है ना, ये पहले ड्रॉप करेगी, फिर यहाँ से घूम के एलोरा की तरफ आती है। ये सामने एलोरा आ गया, है ना। तो बस मतलब कि बस वैकेंसी हर आधे 1 घंटे बाद है, काफ़ी है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लोकल बस लेने में। और रिकमेंड यही है कि लोकल बस लीजिए 100 रुपीज़ में, और मतलब बस ज़्यादा घुमाती नहीं है, सीधा आती है। 1 घंटे में उसने पहुंचा दिया हमें यहाँ पे, उस ट्रैफिक नहीं था तो काफ़ी स्पीडली आए। एलोरा केव्स एवरी ट्यूसडे बंद रहता है, तो इसी का ध्यान रखना कि ट्यूसडे की प्लानिंग ना हो। आज फ्राइडे है जो मैं आया हूँ। इंडिया कैफेटेरिया जो रिफ्रेशमेंट जो भी कुछ है वो 9 बजे के आसपास ओपन होता है, और जो एलोरा केव्स हैं सुबह 6 बजे ओपन हो जाती हैं। गूगल पे लगभग 9 बजे के आसपास बता रहा है, 8 या 9 के आसपास। तो यही चीज़ है,
बाकी ड्रोन वगैरह अलाउड नहीं है, कैमरा लेके जा सकते हो, 25 रुपीज़ चार्ज हैं। तो मैं अभी बाहर आ गया हूँ, मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट कर लिया जाए क्योंकि वही 2-3 घंटे का टाइम लगेगा। तो मैंने कहा इतना टाइम पहले ब्रेकफास्ट कर लिया जाए ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट ही पोहा है, 1 प्लेट खा चुका हूँ और 1 प्लेट अभी और मंगाई है। गुस्सा से भी इसी बात का आता है ना कि स्टार्टिंग से हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है, तो यहाँ पर पेट नहीं भरता। ब्रेकफास्ट मतलब लाइक ये मैं डिनर में मेरा ऐसे पेट भर जाएगा, डिनर मैं करता नहीं हूँ, मतलब इवनिंग स्नैक्स अगर मैं ये कर लूँ मेरा डन है। इवन लंच भी मैं कर सकता हूँ इतना लाइट, मतलब ब्रेकफास्ट हैवी चाहिए होता है, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं है अभी। एनीवे लस्सी मंगाई है, लस्सी पानी बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या मिल जाएगी लस्सी, फिर भी देखते हैं, कुछ थोड़ा फील होगा अच्छा। लस्सी अवेलेबल नहीं थी, कहता दूध चलेगा, मुझे दूध कैसा, कहता उसमें माज़ा डाल देंगे एनीवे फिर छाछ मिल गया, छाछ ले लिया और 2 पोहा, ठीक है। एक पानी का बोतल ले लिया, गर्मी बहुत पड़ेगी, धूप निकलनी शुरू हो गई है। देखते हैं अब कैसा रहता है दिन, गर्मी बहुत पड़ रही है क्योंकि यह गेट केव नंबर 16 जो सीधा जा रहा है ये ना, ये रास्ता वहीं पे जाते हैं। जब एंटर करेंगे बिल्कुल सामने जो फर्स्ट केव है वो केव नंबर 16 है, जो मतलब कि मैंने फ़र्स्ट ये तो कवर करनी है, बाकी केव्स बहुत ज़्यादा हैं, देखते हैं कितनी एक्सप्लोर हो सकती हैं। एक टिप और कि टिकट काउंटर, ये टिकट 40 रुपीज़ पर हेड है, आप ऑनलाइन करते हैं तो 35 रुपीज़ लगे, मतलब वहीं पे QR कोड है, स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए। तो मैंने पे किया अपना और 3 रुपये कैशबैक आ गया UPI से, तो बस देख लीजिए 35 का टिकट प्लस 3 रुपये कैशबैक, मतलब 8 रुपये अप्रॉक्स बच गए, है ना। अब के नंबर 16 की तरफ जाते हैं। ये सामने ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज, ये केव नंबर 16 जो कैलाशा, जो शिव का लाइक निवास है, स्थान है ना, उनके नाम से रखा गया है। तो ठीक है ये, और अगर इसकी बात करूं तो ये ऊपर से मतलब पहाड़ को तराशा है ना, जैसे ऊपर से नीचे और बाहर से अंदर की तरफ, इस वजह से तराश के पूरा बनाया ये। और जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई 200 साल लगे इसको बनने में, मतलब कि 10 पीढ़ियों ने इस पे काम किया। मतलब सोचिए पूरा पहाड़ होगा, ऊपर से तराशना गया है ना, तो अब देखिए यहाँ पे डायमेंशन देखेंगे, सब कुछ कितना परफेक्ट है, मतलब कि मॉडर्न आर्किटेक्ट भी इस वजह से डिज़ाइन नहीं कर सकता, जो उस टाइम पे मतलब कि ऊपर से है, नीचे से बनाना डिफरेंट है क्योंकि हमें क्या चीज़ क्या करनी है, ऊपर से तराशते हुए और ये चीज़ बनी है, पूरा पहाड़ को तराशा गया। अगर आप देखेंगे ये कि पूरी दीवारों पे लाइक इसका नाम कैलाशा है, मतलब कि शिव का घर, बेसिकली केव क्या है, शिव का घर है ये। तो शिव के घर में ऑफिस बात शिव भगवान होंगे, माता पार्वती होंगे, तो उन्हीं के लाइक दीवारों पे वो चीज़ को मतलब कि आकृति दी गई है ना। जब आप देखेंगे ना, शिव पार्वती, ये भी शिवा, ये नंदी जी बैठे हुए हैं नीचे, है ना, उनके चरणों में सेम नंदी, शिव एंड पार्वती माँ, ये शिवा, साथ में नंदी जी ये रे, है ना। तो मतलब कोई उनका घर है ये, अब उनका घर है तो अब घर में रहेंगे जो, तो बस वही चीज़ दीवारों में डिफरेंट डिफरेंट पोजेज़ में हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं शिव भगवान, नंदी जी सेम, ठीक है। यहाँ पे आमने सामने फेस किया हुआ है, लाइक बातें कर रहे होंगे, तो वो चीज़ दिखाई गई है। नंदी जी में भी ये सब गण प्रेत होंगे जो उनके साथ, ये उनके साथ जो
आकृति दी गई है। हाँ, ये पता नहीं, वैसे भगवान शिवा होंगे और कोई वो त्रिशूल सा बना हुआ है, देखिए पीछे हल्का सा, क्योंकि ऑब्वियस बात है पहाड़ को तराश रहे हैं, तो आपको लाइक मतलब कितना परफेक्टली वो चीज़ बनी है ना। ये में भी उनके भक्त होंगे। ये इन्होंने शायद किसी के ऊपर पैर रखा हुआ है, मे बी, पता नहीं। ये शिवम, ये भी शिवा, वो डमरू, ये त्रिशूल के एज पर कोई आकृति बनी हुई है, मे बी शायद किसी दानव की होगी, पता नहीं मुझे। तो ये पूरी दीवारों पर आकृतियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे अंदर, मतलब ये ठीक है, मगर विजिबिलिटी है, मगर लाइट कम है ना। ये जैसे केव में मैंने एंटर किया तो सामने उधर से ये थोड़ा सा लाइक कुछ स्टेयर्स चढ़कर ये ऊपर की तरफ आया हूँ मैं, है ना। मगर ये अच्छा एक्सपीरियंस है, आना चाहिए। मतलब लाइक मैं लास्ट टाइम जब आया था यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, महादेव के दर्शन करने, तो एलोरा केव्स स्किप कर दिया था, टाइम नहीं था। मगर आज सोचा था कि ये करेंगे, है ना। और अंदर काफ़ी ठंडक सी लग रही है। बाकी तो खैर धूप निकलेगी तो पता लगेगा कि केव्स कैसे रिएक्ट करेंगी उस टाइम, मगर अभी तक तो ठीक है। मैंने पानी का बोतल से ले लिया एक। पूरी दीवार पर वही आकृतियाँ हैं। ये सामने एक मे बी शायद टेम्पल है, क्या है इसमें, अंदर जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो नीचे उतर रहा हूँ उसके लिए। गुफा जा रही है, काफ़ी अंधेरा है। मैंने मोबाइल कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, बस यहीं तक है जी, मतलब वहाँ से एंटर किया हूँ। अब ये भी शायद बैठने के लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाई गई है, को आगे बंद है। कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक टिल डेट 100+ केव्स डिस्कवर हो चुकी हैं। ये एलोरा का जो रीजन है उसमें जो आ रहे हैं 100+ केव्स हैं। पब्लिकली से 34 केव्स ओपन की गई हैं, जिसमें से लाइक अगर मैं 1 से लेके 12 तक केव्स जो हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो 13 से लेके 29 तक है उसमें हिंदू रिलीजन के बारे में लाइक बताया गया है। देन द रेस्ट वन जो है वो अपनी लाइक 30 से लेके 34 जैन रिलीजन के लिए है। विजिट 21 नंबर केव और 16 नंबर केव, 21 फॉर रामेश्वर एंड 16 फॉर कैलाश, जो अभी मैं यहाँ पे हूँ। ये बहुत मेन है, तो ये यूनिक एक्सपीरियंस है ये। ये कैलाश केव 16 नंबर केव में जो दीवार है उसमें कुछ आकृतियाँ दिखेंगी आपको ना। ये बेसिकली अगर आपने रामायण देखी होगी पुरानी वाली, तो उसमें जो जब हनुमान जी जाते हैं रावण से मिलने, शांति दूत बनकर, लाइक संदेश देने राम का, तो उनको चेयर ऑफर नहीं की जाती, सीट, तो वो मांगते हैं सीट के लिए ना, तो रावण मना कर देता है। तो फिर वो अपनी टेल से, आपने देखा होगा, वो अपनी वो बनाते हैं सीट एक। तो ये चीज़, वही चीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। अगर आप दिख रहा होगा आपको, जहाँ मेरी उंगली दिखा रहा हूँ, तो वही चीज़ है ये, है ना। मतलब कि कुछ झांकियाँ दिखाई गई हैं, है ना। लाइक ये पूरे प्रेमिसेस में आपको डिफरेंट इवेंट्स के, छोटे छोटे इवेंट्स को मतलब कि दिखाया गया है, जो हुए हैं, रिप्रेजेंट किया है ना। और ये मंदिर कितना पुराना, सोचो, और 200 साल तो उसको बनने में लगे हैं। और कोई कहते हैं कि भाई, एनीवे हम डिबेट पर नहीं जाएंगे, है ना। ये देखो आकृतियाँ पूरी दीवारें बनी हुई हैं। वैसे कुछ अब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, मे बी शायद जब मुगल्स आए होंगे तो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की होगी इन चीज़ों को, मगर जो भी है अभी भी काफ़ी चीज़ें संरक्षित हैं।
कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल पिया और फेंक दिया। इनको बैन क्यों नहीं करते यार? मगर फाइन, लोग कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे होंगे, ऑब्वियस बात है ना, तो फाइन लेना चाहिए। एनीवे 60 नंबर केव का जो मेन मंदिर है वहाँ पे आ गया हूँ, तो जूते उतारने के लिए बोल दिया गया है। भगवान शिव का मंदिर कैलाश। बस आगे नहीं आने देंगे। बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत अच्छी है। ये मंदिर के लाइक बैक साइड पे ये मंदिर है, जहाँ पे मैंने दर्शन कराया भी आपको। जस्ट उसके पीछे प्रीमिसेस लाइक 1 फ्लोर ऊपर हूँ, नहीं 2 फ्लोर ऊपर हूँ काइंड ऑफ, काफ़ी हाइट है। तो ये चीज़ बनी गई है, ये पूरा पहाड़ यहाँ से दिखा रहे हैं, काफ़ी ऊंचा पहाड़ था। सोचो इतने बड़े पहाड़ को खोदा है, पत्थर को खोदा है, और ये आकृति दी है। लाइक अगर ऊपर से दिखेंगे तो किस वे से इन्होंने उसको तराशा होगा, है ना। एक एक इंच का ख्याल रखा गया है। अगर आप इसकी डायमेंशंस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, कुछ भी मतलब डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए हर चीज़ को कितना परफेक्टली तराशा गया ना, ये बहुत बहुत सुंदर है। ये 3 नंबर केव की एंट्री, मेरे दर्शन हो चुके हैं, अब यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। ये केव नंबर 17, ठीक है। देन 18, मतलब छोटी छोटी अब केव्स आ गई हैं। 16 काफ़ी बड़ी थी, जो कैलाशा को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। 17, 18 काफ़ी लंगूर बैठे हैं यहाँ पे, या तो हनुमान जी होंगे। ये रामेश्वर केव नंबर 21, ऊपर चमगादड़ बैठे हुए हैं। ये रामेश्वर, केव नंबर 21 राम के ईश्वर रामेश्वर के नाम से है। बाकी केव्स छोटी छोटी हैं, 16 काफ़ी बड़ी थी, है ना। अंदर वैसे बंद करके, अंदर होगा कुछ इसके, इसको बंद किया हुआ है। अंदर काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है बेसिकली। और अवतार इनने पृथ्वी को उठाया, वो पृथ्वी माँ, मतलब कि एक लेडी की स्ट्रक्चर दी है, मगर ये वराह लग रहा है मुझे, तो वराह अवतार का रिप्रेजेंट किया है। केव नंबर 27 है ये। उसकी जस्ट सामने यहाँ देखेंगे छोटा सा तालाब, और ये भी शायद विष्णु के ही, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं यहाँ पे। हाँ, ये ब्रह्मा 3 सिर दिखाए गए हैं, देन विष्णु, ये शंख सुदर्शन चक्र बना हुआ है, और ये महेश त्रिशूल, है ना, और साथ में गले में सांप लिपटा हुआ है। तो तीनों भगवान को रिप्रेजेंट किया गया है। और ये सामने विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, ये माँ लक्ष्मी होंगी। बहुत सुंदर है ये पिलर्स हैं, ये बिल्कुल नए लग रहे हैं। ये देखिए सरिये लगे हुए हैं, मे बी शायद ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई होगी, तो उसको सपोर्ट के लिए उसको थोड़ा सा ये दोबारा पिलर बनाए गए हैं, सरिये सामने लगे हुए हैं, मगर काफ़ी अच्छा है ये। क्योंकि अंदर ये कुछ इस वे से केव है, वाटरफॉल पॉइंट है, यहाँ से वाटरफॉल जाता होगा। तो अभी तो खैर बरसात है नहीं, बरसात में वाटरफॉल दिखेगा, मगर रास्ता आगे बंद किया हुआ है, वरना यहाँ से आप जा सकते थे। मे बी शायद अब दूसरे रास्ते से बैटरी कार वाला जो सिस्टम है, इसके पैसे लेते हैं ये लोग, वो होगा, वो लेके जाते होंगे, नया रास्ता बनाया होगा। वरना काफ़ी अच्छा रास्ता लग रहा था, ये जा रहा है आगे इस गुफा से होते हुए जा रहा था कुछ। एनीवे वापस चलते हैं, देखते हैं। केव नंबर 24
पॉज कीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट लेकर इन QR कोड को स्कैन करो, आपको पूरा गाइड टूर मिल जाएगा एलोरा केव्स का, ठीक है। और ये मैप है एग्जैक्टली, तो आप पॉज करके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे है। लाइक हम यहाँ तक जाना था हमने, यहाँ तक ये वाटरफॉल तक हम गए, यहाँ से हमने रास्ता बंद कर रखा था ये वाला, तो ये हो नहीं पाया। और आगे जो भी है, ओके, केव नंबर 15 जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। और ये 2 फ्लोर पे है, मतलब कि एक नीचे मंजिल है, एक ऊपर मंजिल है। बाकी देखते हैं कहाँ पे हमें 10 अवतार के दर्शन करने को मिलते हैं। आगे शायद बंद कर रखा है, यहाँ से जा सकते हो, पता नहीं। जो 2nd फ्लोर है, मतलब ये बंद कर रखा है इन्होंने। केव नंबर 11 भगवान बुद्ध को समर्पित है। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये ऊपर स्ट्रक्चर देखिए कितना सुंदर स्ट्रक्चर है ना, मतलब कि जब तराशा होगा तो ऊपर छत को बाहर से अंदर की तरफ खोदा गया है। अब सोचिए, बहुत बहुत सुंदर है ये। आप कॉर्नर पे देखिए, ये डिफरेंट इवेंट्स की सेम कुछ झांकियाँ सी बनाई गई हैं, है ना, वो भी सब तराश के, मतलब ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अब कि हम बना सकते हैं इसको। इवन मॉडर्न आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूँ। ये केव नंबर 10 थी, डबल स्टोरी है ये भी। केव नंबर 6 तो 1 बुद्ध। केव नंबर 5 सेम भगवान बुद्ध। वही टोटल 24 स्तंभ है, पिलर्स, देख सभा को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेल केव्स सब घूम लिए हैं, 9 बजे हैं अभी, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। मतलब ठीक है, जल्दी जल्दी घूमे, मतलब कि तसल्ली से घूमे, ऐसा बात नहीं जल्दी जल्दी की देखा नहीं है, सारी केव्स देखी जितना पॉसिबल हो सकता है। और बस अब वापस आ रहे हैं, और टाइम इतना बचा हुआ है कि 9 साढ़े 9 अगर बस मिलती भी है तो 10:30 तक पहुंच जाएंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ कि शनि महाराज के आज ही दर्शन कर लेता हूँ, है ना, कि जो कोई कल का एक तो वीकेंड है, ऊपर से शनिवार भी है, तो भीड़ मिल सकती है, क्योंकि मैंने शिरडी के भी दर्शन करना है, फिर नाश्ते निकलना है वहाँ से, तो जितना पॉसिबल होगा आज एक्सप्लोर कर लेंगे, है ना, ताकि कल के लिए ऑप्शन रहे कि अगर इन केस भीड़ मिलती है तो स्किप कर सकें, है ना। तो बस देखते हैं अब कि अगर शनि महाराज के भी टाइमली दर्शन हो गए, फिर वहाँ से फिर शिरडी के दर्शन भी हो जाएंगे अगर, तो बहुत अच्छा है ना। और अगर नहीं होते हैं तो कल के लिए तो दिन है ही, जो रिज़र्व है काइंड ऑफ। तो अगर आज सब कुछ हो गया तो कल एक तरह से फ्री माइंड रहेगा, है ना, जल्दी भागने के चक्कर में आराम से कल निकलेंगे नासिक की तरफ, और वो रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कल बहुत बहुत एक्टिव हो गया था, ट्रेन ने बहुत टॉर्चर किया। देखते हैं, अभी बस का वेट कर रहे हैं। संभाजी नगर से ये बस लिया है मैंने पुणे के लिए, जो है बेसिकली ये बस घोड़े गांव के लिए आपको लेनी पड़ेगी, और इसका फेयर 150 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया है। और अब ये स्टॉप ले लिया इन्होंने खाना खाने के लिए, जो भी होता है स्टॉप छोटा सा, यहाँ से लाइक 5 या 6 किलोमीटर दूर है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक कुछ ऑप्शन मिल जाए, चले जाएंगे इसको छोड़कर, कुछ मिलता है तो, वरना अदरवाइज़ आपने घोड़े गांव बोलना है। घोड़े गांव से लगभग 2 या 3 किलोमीटर एक पॉइंट आता है, वहाँ पे उतर के वो सीधा आपको शनि सिंगापुर के लिए मिल जाएगा ऑप्शन, ऑटो वगैरह कुछ भी है। तो बस ये देखना है, ये बस सामने, अब देखता हूँ एक ऑटो आ रहा है। शनि सिंगापुर का रास्ता ये, मतलब यहाँ पे उतरना है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जो स्टॉप मैंने आपको बताया था। और लंच ब्रेक हुआ तो एनीवे ना, घोड़े गांव से 3 किलोमीटर पहले उतरना है, याद रखना। यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस अब शनि सिंगापुर के लिए। तो मैंने ऑटो से आ गया हूँ यहाँ पे मैं 20 रुपये देकर। 3 किलोमीटर तो है, मगर ये जो पैच है 3 किलोमीटर वाला, लाइक
कुछ कनेक्टिविटी बहुत बहुत मिनिमम है, मतलब लाइक हाफ एन आवर तक हो गया। अभी तो कोई ऑटो तो आया नहीं। ये श्रीदेव महाराज दर्शन करो। नवग्रह टेम्पल शनि सिंगापुर के प्रीमिसेस में ही है ये। शनि महाराज के दर्शन के लिए यहाँ से जाना है। उसके बगल में यहाँ पे शूज़ स्टैंड है, फ्री में यहाँ पे आप शूज़ रख सकते हो। ये एंट्री पॉइंट है, यहीं से एग्ज़िट होगा और टेंपल रोड के दूसरी तरफ है बेसिकली। एनीवे मेरे दर्शन हो गए हैं और बीच में वीडियो काट दिया था मैंने। जब मैं बता रहा था ना रोड पर, तो उसी टाइम बाइक आ गई थी, तो उससे लिफ्ट ली। तो उसने मुझे बताया कि मैंने उससे पूछा ना लाइक यहाँ पे कोई ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं है, 3 किलोमीटर का जो पैच है। उसने बोला कि ये मेन नहीं है, ये शॉर्टकट है काइंड ऑफ। अगर आपको ऑटो घोड़े गांव से मिलेंगे, ठीक है, तो बेटर है कि आप शॉर्टकट पे उतरने की जगह पे घोड़े गांव उतरिए, वहाँ से फिर अच्छी कनेक्टिविटी है ना। तो ये टिप है जो आपके काम आएगी। खैर मुझे तो लिफ्ट मिल गई, बाकी पता नहीं आपको मिले ना मिले, इसलिए बेटर है कि घोड़े गांव उतरे। ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 3 किलोमीटर की फ़र्क था, बस वो 3 किलोमीटर पहले आ जाता है। मतलब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को बचाने के लिए फिर ऑटो कुछ मिलता नहीं है, बाइक खड़ी रहती हैं। मतलब जिनके प्रसाद वाले हैं उनकी बाइकें रहती हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ से प्रसाद लोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो मैंने से पूछा ठीक है मुझे प्रसाद नहीं लेना, तो आप कितने लोगे? कहते 200 रुपीज़। तो प्रसाद का अपनी क्या रेट रहेगा फिर इसलिए बेटर है मैंने लिफ्ट ली और उसी टाइम मिल गया। उसी ने मुझे बताया कि आप घोड़े गाँव उतरते तो सही रहता आपके लिए। तो यही आपके लिए टिप है। अब यहाँ से मैं शिरडी के लिए ऑप्शन देख रहा हूँ। उसने बताया था 1 बजे के आसपास शिरडी के लिए बस आएगी कोई। देखते हैं कोई ऑप्शन मिलती कि नहीं है। वैसे 12:30 हो रहे हैं, 1 बजे के आसपास ने बस बोली थी। तो इसके पार्किंग एरिया में ये ट्रैवलर वाले खड़े हुए हैं, 100 रुपये में शिरडी के तक पहुँचा देंगे। तो मैं उसी से जा रहा हूँ, कोई टाइम बचा रहा हूँ अपना जितना हो सकता है। सिंगापुर से लगभग 2 घंटे लगे। लाइक जो ट्रैवलर था उसने 15 मिनट का बीच में ब्रेक भी लिया तो 2 घंटे लगे। रोड ठीक है, मतलब कि पता नहीं वन वे, बीच बीच में पैचेज़ हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था मगर 2 घंटे। एनीवे जो भी है, अब अप्रॉक्स 3 के आसपास हो रहा है और मतलब 3 हुआ नहीं, 3 के आसपास मैं फ्री दर्शन की तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं टाइमली दर्शन हो जाए, शायद भीड़ इतनी नहीं मिलेगी और फिर यहाँ से औरंगाबाद वापस जाना है। कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या कुछ है वो बताता हूँ। ये सामने मंदिर है, ये देखते हैं मोबाइल वगैरह कहाँ जमा होते हैं। वेल साईं बाबा के दर्शन भी हो गए हैं। 4 बजे अभी मैंने पेड दर्शन किए। पहले मैं फ्री लाइन में लगा था, 7 नंबर गेट से फ्री दर्शन के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पे देखा कि 2 हॉल भरे हुए थे ना काइंड ऑफ। तो हॉल नंबर 3 में मैं था, एक हॉल सामने दिख रहा था पूरा भरा हुआ। तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि वेट कीजिए, बैठ के आराम से, पहले वो हॉल खाली होगा उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि लाइक अगर एक हॉल की बात करता हूँ तो आधा घंटे से लेकर 45 मिनट, तो 1.5 घंटा तो कम से कम लगना था काइंड ऑफ ना, 1.5 से 2 घंटे। अब मैं मतलब काफ़ी चीज़ें कवर की, तो मुझे ये था कि वापसी का पता नहीं, तो मुझे संभाजी नगर वापस जाना है, तो लगेज मेरा वहीं पे रखा हुआ है, तो इसलिए टाइम लग जाएगा। और पता नहीं यहाँ पे कैसी कनेक्टिविटी है, ऑप्शन क्या है क्या नहीं मिलेगा। और डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, मगर 100 किलोमीटर के 2-2.5 घंटे लगते हैं मतलब रोड ऐसी है, मतलब कि अगर चंडीगढ़ साइड तो हम कहते हैं ना 100 किलोमीटर चलो हो जाएगा आराम से, मगर यहाँ 100 का 2.5 घंटा ऐसे, मतलब जो भी है, मतलब चलो वो तो जैसी कंडीशंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। तो मुझे टाइम टाइट दिख रहा था, तो मैंने कहा कि इससे बेटर है कि पेड दर्शन किए जाएँ। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि मतलब कि मैं कैमरे से शूट कर रहा था, तो एक लड़की आई वो पूछने के लिए कि भी कैसे फीचर हैं क्या कुछ है। एनीवे अब मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया हूँ। हाँ, एक टिप है कि जब आप फ्री दर्शन के लिए जाएंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं फ्री दर्शन के लिए पहले गया गेट नंबर 7 से, मैंने देखा कि वहाँ पे भीड़ है, ठीक है, आपको मतलब कि टिकट पहले से लेने की ज़रूरत नहीं है। दैन वहीं से एग्ज़िट लिया और 6 नंबर काउंटर के अंदर चले जाइए गेट के अंदर। तो वहाँ पे इन्होंने काउंटर बना रखे हैं, जो एंट्री गेट है 6 जो पेड दर्शन के लिए है, वहाँ पे काउंटर बने होंगे।
तो बस उस काउंटर पे जाइए, 200 रुपये दीजिए और आपका पास बन जाएगा। एक और टिप दे रहा हूँ, लाइक थर्सडे को यहाँ पे भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, वीकेंड पे भीड़ हो जाती है, तो मे भी शायद ऑनलाइन आपको पासेस ना दिखाए उसमें ना ऑप्शंस वगैरह। तो उसके लिए आप जब आप ये ट्रिक कर रहे हैं ना पेड फ्री वाला स्विच करने का, तो पहले जाने से पहले एक बार उनकी वेबसाइट पे देख लेना कि वो अवेलेबिलिटी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर अवेलेबिलिटी बहुत टाइट होगी या बहुत लिमिटेड होगी तो फिर रिकमेंडेड होगा पहले से ही उसको ऑनलाइन ले लीजिएगा। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत टिकट्स रिमेनिंग हैं, ठीक है, फिर आप आराम से मस्त फ्री में जाइए। अगर आपको लगता है कि भीड़ बिल्कुल नहीं है तो फ्री दर्शन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं टाइम लगेगा और आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, फिर वहाँ से सीधा गेट नंबर 6 में, बस साथ में गेट लगा हुआ है वो, बस वहाँ से एग्ज़िट कीजिए, दर्शन कीजिए अपने और हो जाएगा आराम से। बाकी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, तो उसके लिए आपका क्या रहेगा कि ऑफिशियली जैसे आप एंट्री करेंगे किसी भी गेट के पास, वहाँ पे मोबाइल काउंटर बने हुए हैं, शू रैक भी बना हुआ है, तो वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। आपको किसी शॉप पे रिकमेंडेड नहीं है कि वहाँ पे आप सबमिट करो। 5 रुपये लेते हैं पर लाइक अगर मेरे पास मोबाइल एक है तो 5 रुपये, मेरे पास कैमरा भी था तो 5 + 5 10 रुपीज़ का पे किया। छोटा बैग अलाउड था, लाइक मैं ये बैग लेकर गया हूँ, बड़े बैग का मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने पूछा बैग अलाउड है, कहते ले जाइए चलेगा ये, है ना। तो बस यही है। अब कुछ रह गया क्या? देखो ऐसे काउंटर बने हुए हैं वैसे, है ना, यहाँ पे शूज़ रखे जा रहे हैं, आगे मोबाइल का भी बना होगा, है ना। मैंने गेट नंबर 3 के पास जमा किया, छोटा सा काउंटर, दोनों साथ साथ में थे, तो ठीक था वो। अब यहाँ से मैं प्रसादालय की तरफ जा रहा हूँ, है ना, देखते हैं प्रसादालय किस तरफ है, पहले देखना पड़ेगा मुझे। एनीवे कोई और इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि मुझे मतलब चीज़ें काफ़ी देखी मैंने, तो शायद बताना भूल गया हूँगा, है ना। कुछ भी है तो पूछ सकते हैं आप। तो इस एक दिन में मैंने लाइक संभाजी नगर औरंगाबाद से स्टार्ट किया सुबह 5 बजे। हाँ, 5 बजे की बस की बात कर दूँ और मैं कि जब हम वापस आ रहे थे 42 नंबर सेम, वो रेलवे स्टेशन तक नहीं आई। तो मतलब सुबह रेलवे स्टेशन से उसने हमें पिक किया, तो मतलब लाइक सुबह जो 5 बजे मे बी शायद वो स्टेशन से पिक करती है, उसके बाद वो स्टेशन से नहीं आएगी, तो आपको बस स्टैंड से ही करना पड़ेगा। तो मीन्स अगर आपको 42 बस रेलवे स्टेशन से नहीं मिलेगी तो बस स्टैंड आइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। 2 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है ना। तो ये हो गया कि बस मतलब आपको ड्रॉप, हमें मतलब जब वापस आया था हमें बस स्टैंड ड्रॉप किया, तो वहीं से मैंने बस ले ली थी शनि सिंगनापुर के लिए। अब कुछ और बचा है पता नहीं, चलो मे भी शायद मैंने कवर कर दिया। हाँ, और आज के दिन में मैंने संभाजी नगर से पहले गणेश्वर गए, फिर वहाँ से एलोरा केव्स एक्सप्लोर की, देन वापस आए, वहाँ से फिर शनि सिंगनापुर के लिए गए। तो उसके लिए भी वही घोड़ेगांव उतरने का शॉर्टकट वाले रास्ते पे नहीं उतरना, जो 3 किलोमीटर पहले है, वहाँ से कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और एनीवे फिर घोड़ेगांव से काइंड ऑफ शनि महाराज के दर्शन हुए, फिर वहीं से मुझे शिरडी के लिए मिल गया ऑप्शन 100 रुपये में, और जो मैंने फेयर बता दिया था उसका पहले बस का 150 रुपीज़ थे औरंगाबाद संभाजी नगर से घोड़ेगांव के लिए, है ना, 1.5 घंटे का रास्ता। और फिर और क्या बचा, आई थिंक सो सब कुछ कवर हो गया। हाँ, शिरडी का 100 रुपीज़, फिर शिरडी आके वही आपको ये ट्रिक बता दी है। बस अब यहाँ का बस स्टैंड बिल्कुल पास में ही है ना, तो वहाँ से बस अब मैं औरंगाबाद के लिए बस लूँगा और अपने होटल में चेक इन करूँगा। होप्स तो सब कुछ कवर हो गया, अगर कुछ ऐड करने का होगा तो मैं आगे लूँगा, अदरवाइज़ इस वीडियो को मैं अब यहीं पर रैप कर रहा हूँ। होप्स तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और अपने सपोर्ट के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना इसको, और कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, मुझे नहीं पता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें गो थ्रू में बस जाता रहा, अब वो दिमाग में बैठी है, पता नहीं क्या क्या कवर किया। एनीवे, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। प्रसादालय की बात करता हूँ, तो वो पास में नहीं है, लगभग आधा किलोमीटर दूर है, मतलब कि टेंपल की प्रेमिसेस में नहीं है। और क्योंकि मैं जहाँ से वो आपको भी दिखाया ना, जहाँ पे टिकट बुक हो रही थी या फ्री दर्शन लाइन की क्यू स्टार्ट हो रही थी काइंड ऑफ, वहाँ से उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन की तरफ जाइए। मैं मेन रोड पर हूँ अभी, ये देखिए, है ना, जो मुंबई नासिक की तरफ जा रहा है रोड, उसी रोड में उन्होंने कहा सीधा चलिए, पुलिस स्टेशन आएगा तो वहीं पर आपका प्रसादालय है ना। तो ये इसलिए मैं कहा चलो, है ना, एक्सपीरियंस उसे किया जाए, आपको मैं फीडबैक दूंगा। फूड ऑप्शन कैसे है, वैसे काफ़ी अच्छा फूड देते हैं वो,
है ना, प्रसाद है बेसिकली वो। तो जो भी है मतलब वहाँ पे स्टार्टिंग में 500 मीटर का लिखा हुआ था, फिर लगभग 100-150 मीटर चला, वहाँ पे भी 500 मीटर लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट कितना दूर है वो तो खैर मुझे पता नहीं, ठीक है, मगर टेंपल प्रेमिसेस में नहीं है ये। तो बस वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ। फिर काउंटर बने हुए हैं वैसे बाहर, जहाँ से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, मगर ऑनलाइन ऑप्शन है। मतलब मैं जा रहा था बेसिकली प्रसादालय की तरफ, तो रास्ते में दिखा मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया कि अंदर ऑप्शन है। वहाँ से भी सेम प्राइस ही लगता है, तो आप देख सकते हैं। जरूरी है कि बाहर से करने आपने, बाकी आपकी मर्ज़ी। यह प्रसादालय पेड भी पास है, मतलब एक तो फ्री टोकन मिलते हैं आपको, टेंपल प्रेमिसेस से फ्री टोकन मिल जाएंगे, ठीक है। या ऑप्शन है, मतलब अपील कर रहे हैं कि आप पेड भी ले सकते हैं अगर आपके पास क्षमता है। तो अडल्ट के लिए 50 और बच्चे के लिए 30 रुपये का वो है टोकन टिकट समथिंग, जो आप ऐसा कुछ मिलता है। एनीवे मैं जा रहा था टिकट काउंटर पे, तो एक पर्सन ने निकाल लिया था, उसको चाहिए नहीं था, उसने मुझे पैसे ही दे दिया। मैंने उसके पैसे बोला तो उसने कहा नहीं हमारे यूज़ में नहीं था। एनीवे अब मैं और अपडेट, आप सोच रहे हो बार बार बाय बोलने के बाद फिर क्यों आ जाता है। एनीवे अपडेट ये है कि जो पेट थाली है 50 रुपीज़ का जो बताया आपको, उसमें लाइक राइस मिले, दही मिला। दही आप एक बार ले सकते हो, मगर मुझे 2 बार मिल गया। एनीवे दही एक बार है, अलाउड नहीं है बाद में। बाकी आप रिफ़िल करवा सकते हो जितना मर्ज़ी। दाल मिलेगी, मतलब दाल मेरे टाइम पे थी, बाकी पता नहीं अगर मेन्यू चेंज होता डेली तो। और घी की सब्ज़ी थी, और चने थे, और रोटी, राइस, पापड़, हलवा, ये सब चीज़ें हैं, है ना। फ्री में सेम मेन्यू है कि नहीं है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, वो आप देख लेना। अदरवाइज़ आपके पास अगर फ्री कूपन नहीं मिलता, आप यहाँ पे 50 रुपीज़ पे करके टिकट ले सकते हो। पूरा हॉल खाली था पेड वाले में, फ्री का मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था। भीड़ नहीं मिली। फ्राइडे शाम लगभग 4:30 के आसपास की बात बता रहा हूँ। मे भी शायद डे टू डे वेरी करता होगा, कि टाइम टू टाइम भी वेरी करता होगा, है ना। तो वो आप देख लेना। और बस अब मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से। वहाँ से मुझे संभाजी नगर के लिए बस मिल जाएगी, लाइक 5-5:30 बजे अगर बस चलती है, 7:30 के आसपास, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे अगर मैं ज़ूम कर रहा हूँ, तो 7:30 या 8 बजे तक मैं अपने होटल में हूँगा। हो गया मतलब बेसिकली क्या कि एक दिन में ये सब कुछ हो गया, है ना। वरना मैंने 2 दिन का शेड्यूल रखा था कि आज का था मेरा सिर्फ बताया जो, और ये शिरडी एंड शनि कल के लिए था, वो आज हो गए हैं अब। इसलिए फिर मैंने बैठे बैठे कल के लिए वंदे भारत बुक कर लिया है। ये हम कल डिस्कस करेंगे। एनीवे टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। अब मैं नहीं आऊँगा, आज का वीडियो यहीं पे रैप हो रहा है। आपको एक और सरप्राइज़ देता हूँ कि आज के दिन देखो बारिश भी हो रही है ना। अभी जस्ट औरंगाबाद के पास पहुँचे हैं, मतलब संभाजी नगर के पास, और ये काफ़ी बारिश होकर हटी है यहाँ पर, और अभी भी हो रही है, मतलब बूंदाबांदी हो रही है। पता नहीं आपको कैमरे में नोटिस हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर लाइट पड़ेगी तो आप देखेंगे, जैसे कि ये गाड़ियों की लाइट्स हैं, उसके आगे ड्रॉप्स दिख रही होंगी। तो सब कुछ मिल गया आज के दिन। इतनी गर्मी थी, सच में बहुत गर्मी है यहाँ पे, एक बिजली गरजी है भी, और इतनी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में बारिश पता नहीं राहत देती कि नहीं देती, पता नहीं। अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है रिलैक्स होगा, अगर वैसे छिड़काव होगा तो बहुत ह्यूमिडिटी हो जाएगी फिर। चलो कोई बात नहीं, मुझे उधर जाके सोना है, और कल की तो ट्रेन बुक है ही, तो कंफर्टेबली निकल जाएगा। बाकी देखते हैं आगे। एनीवे गुड नाइट। अब मैं पक्का ये एंड हो रहा है वीडियो का।